नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए आज का करंट अफेयर देख लेते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं। आज का करंट अफेयर है 11 फरवरी 2021 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करंट अफेयर बताए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? और इसका जवाब है 10 फरवरी। चलिए तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया जाए। व्हेन वर्ल्ड पल्सेस डे वॉज सेलिब्रेटेड एंड द आंसर इज 10 फरवरी। चलिए तो दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। विश्व दलहन दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? और इसकी थीम रखी गई न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए तो इंग्लिश मैन भी बन जाए और इंग्लिश में भी पढ़ लिया जाए। What was the theme of World Pulse Day 2020? And the theme was nutritious seed for a sustainable future. चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश के पहला स्थान कौन ने पाया है? और इसका जवाब है पुनीत अग्रवाल। चलिए तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया जाए। Who is the first in the country in CA Foundation Intermediate Examination? And the answer is पुनीत अग्रवाल। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। FT रैंकिंग 2021 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद किस स्थान पर है? और इसका जवाब है 23वें स्थान पर। इन FT रैंक 2021 Indian School of Business Management Hyderabad ranked at what place? And the answer is 23rd. B2B फॉर्म स्टार्टअप आरजू ने किस राज्य में अपनी सेवाएं शुरू की? और इसका जवाब है राजस्थान राज्य में। चलिए तो इसका इंग्लिश भी पढ़ लिया जाए। इन विच स्टेट डिड B2B कॉमर्स स्टार्टअप आरजू स्टार्ट इट्स सर्विसेज? एंड द आंसर इज राजस्थान स्टेट। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। भारत के द्वारा किस देश में शाहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? और इसका जवाब है अफगानिस्तान। इन विच कंट्री मुलबेरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? एंड द आंसर इज अफगानिस्तान। किस फिल्म ने रॉटरडैम फिल्म महोत्सव 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता? और इसका जवाब है कूजलंगल। विच फिल्म वन द प्रेस्टिजियस टाइगर अवार्ड एट द रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021? एंड द आंसर इज कूजलंगल। किस राज्य ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए फीड्स रेगुलर अभियान शुरू किया? और इसका जवाब है केरल राज्य ने। Which state has launched a feeds regular campaign to promote goat rearing? And the answer is Kerala state. किस राज्य ने कोविड-19 स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की? और इसका जवाब है ओडिशा राज्य ने। Which state announced the construction of COVID-19 memorial? The answer is ओडिशा स्टेट। किस देश ने सोयूज 2 रॉकेट की मदद से दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? और इसका जवाब है रूस ने। विच कंट्री अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 40 सैटेलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सोयूज 2 रॉकेट? एंड द आंसर इज रशिया। हरियाणा ने किस देश के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? और इसका जवाब है स्विट्जरलैंड के साथ। विथ विच कंट्री डिड हरियाणा एग्री टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, डेयरी एंड स्किल ट्रेनिंग? एंड द आंसर इज स्विट्जरलैंड। यानी कि हम लोग भी अब विदेश के साथ मिल रहे हैं टूरिज्म, डेयरी और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न देख लिया जाए। किस राज्य ने वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत की? और इसका जवाब है मणिपुर। विच स्टेट स्टार्टेड द वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन? मणिपुर। आंसर इज मणिपुर। हमें भी ऐसा कैंपेन की ज़रूरत है जो कि पूरे देश में चालू होने चाहिए। ड्रग्स का एकदम नामो निशान ख़त्म होना चाहिए। मणिपुर ने चलो इनिशिएटिव ले लिया है, तो थैंक्स करते हैं मणिपुर को। ऐसा सारे के सारे स्टेट में होना चाहिए। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने छोटे खेतों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला कीटनाशक स्प्रे विकसित किया? और इसका जवाब है IIT
Kharagpur. Which Institute of Technology developed solar powered insecticide spray for small farms? The answer is IIT Kharagpur. सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी को SBI-MF की योजना को मंजूरी दी? और इसका जवाब है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन यूनिट होल्डर्स. सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ SBI-MF to which company? And the answer is फ्रैंकलिन टेम्पलेटन यूनिट होल्डर्स. केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के लिए 10,000 MPO का गठन और संवर्धन की योजना से लॉन्च की? और इसका जवाब है कृषि मंत्रालय. सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs फॉर विच मिनिस्ट्री? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. किस राज्य में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की? और इसका जवाब है नई दिल्ली. इन विच स्टेट स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर साइंस टैलेंट एग्जामिनेशन स्कीम? द आंसर इज न्यू दिल्ली. ईशांत शर्मा 300 क्रिकेट विकेट लेने वाले कौन से भारतीय तेज गेंदबाज बने और वह बने तीसरे गेंदबाज? ईशांत शर्मा बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 300 टेस्ट विकेट एंड द नहीस नंबर इज 3rd नंबर. लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्टल पॉडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? और इसके लेखक है संगीता पॉल चौधरी. Who is the author of the launch book Platform Scale for a Post-Pandemic World? And the answer is संगीता पॉल चौधरी. लॉन्च पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? और इसके लेखक है M. हामिद अंसारी. Who is the author of launch book by many a happy accident recollection of a life? And the answer is M. हामिद अंसारी. फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने किस कंपनी के साथ 1 साल का करार यानी कि एग्रीमेंट किया? और इसका जवाब है मर्सिडीज के साथ. फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन साइंड अ 1-year एग्रीमेंट विथ विच कंपनी? एंड दी कंपनी इज वेल नोन एंड इट्स नेम इज मर्सिडीज. उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच के पद पर किसने इस्तीफा दे दिया? आंसर है इसका वसीम जाफर. हु रिसाइंड एज दी कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम? एंड द आंसर इज वसीम जाफर करंटली रिसाइंड. बैंकों का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब शुरू हुआ? इसका जवाब है 8 से 12 फरवरी. When did the literacy week of bank start? And the answer is 8 to 12 February. किस नदी पर चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है? और आंसर है सांगपो नदी. On which river China is going to build the world's largest dam in Tibet? And the answer is सांगपो river. अगले प्रश्न की ओर. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बांध बहुत बड़ा बांध है. अगर इसका छोड़ दिया जाए इंडिया में पानी तो आधी इंडिया डूब सकती है. यह मैं आपको जानकारी दे दूं. किस देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर तैयार किया? और इसका नाम है टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान. Which country built a 3D printed house of 21 lakh rupees? And the answer is Technology King Japan. किस राज्य में भारत का 51वां बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया? और इसका जवाब है तमिलनाडु. इन विच स्टेट इंडिया 51 टाइगर रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश? एंड द आंसर इज तमिलनाडु. राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कब आयोजित कराया गया? और इसका जवाब है 8 से 12 फरवरी के बीच. व्हेन वाज द नेचुरल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हेल्ड? एंड द आंसर इज 8 to 12 फरवरी. राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या रखा गया? और इसका विषय रखा गया हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया. What was the theme of National Horticulture Fair 2021? And the theme was Horticulture for Stand Up and Startup and Stand Up India. आत्मनिर्भर मैंने अपने से ऐड किया. ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल के लिए स्काईरूट और किसके बीच समझौता हुआ? और इसका जवाब है बेलाट्रिक्स. फॉर ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल द एग्रीमेंट बिटवीन द स्क्रट एंड हु? एंड द आंसर इज बेलाट्रिक्स.
किस राज्य ने मॉडल कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया? और इसका जवाब है गोवा के साथ। विच स्टेट टाइड अप विथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू ऑपरेट मॉडल कैरियर सेंटर? एंड द आंसर इज गोवा। किस राज्य में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की? और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल रूम? द आंसर इज उत्तर प्रदेश स्टेट। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की? और इसका जवाब है मध्य प्रदेश राज्य ने। विच स्टेट स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद योजना? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश स्टेट। जीन क्लाउड का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वह थे एक लेखक। जीन क्लाउड डाइड व्हाट वाज अ फेमस? एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज राइटिंग, ही इज़ अ राइटर। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सारे करंट अफेयर आज के हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। हर दिन का आपको करंट अफेयर हमारे चैनल पे अपडेट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो बाय बाय।